नमस्कार, मरकरी माइक में आपका स्वागत है। मेरा नाम है रंजीत। सबसे पहले गुजारिश, चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। और एक घोषणा कर देता हूं कि हम जो रिपोर्ट आपको देते हैं वो ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट जो मिलती है उसके आधार पर आपको आकलन देते हैं। किसी भी प्रत्याशी से हमारा व्यक्तिगत प्रेम या द्वेष नहीं है। जो सच है उसको सामने रखने की कोशिश करते हैं। जो सच जिंदा है उसे जिंदा बनाए रखने की कोशिश है। आज बात करेंगे हम बदायूं लोकसभा की। बदायूं का बॉस इस बार कौन होगा? भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दुर्विजय सिंह साक्य या फिर समाजवादी परिवार के एक नए आगंतुक आदित्य यादव? शिवपाल यादव के बेटे हैं। चाचा शिवपाल को अखिलेश यादव ने टिकट दी थी, लेकिन शिवपाल यादव ने यह टिकट वापस करते हुए अपने बेटे के कोटे में टिकट मांग ली, लिहाजा आदित्य यादव प्रत्याशी हो गए। अब बात करते हैं बदायूं लोकसभा के बॉस की। आखिर बदायूं लोकसभा क्या कह रही है इस बार? बदायूं लोकसभा में जब आप प्रवेश करते हैं, गंगा पार की लोकसभा है। अगर हम बात करें तो कछला से यह शुरू होती है लोकसभा, गंगा किनारे से, और कादरगंज, खाम, पुख्ता, तमाम जो उस तरफ गंगा पार के इलाके हैं। हालांकि कासगंज जनपद भी वहां लग जाता है। कासगंज फर्रुखाबाद जनपद से सटा हुआ बदायूं लोकसभा क्षेत्र। इस लोकसभा क्षेत्र में 2019 से 24 तक के कार्यकाल में स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी, जो कि कद्दावर नेता रहे बसपा के, फिर भाजपा में शामिल हुए और फिर उन्होंने सपा ज्वाइन की। उसके बाद राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी का गठन कर डाला। स्वामी प्रसाद मौर्य बहुत चर्चित रहे। उन्होंने राम का विरोध किया, रामायण का विरोध किया, लिहाजा इसकी गाज स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य पर मिली। संघमित्रा मौर्य की टिकट बदायूं से काट दी गई। उनकी जगह दुर्विजय सिंह साक्य को प्रत्याशी बनाया गया है। पहले बदायूं लोकसभा की स्थिति समझनी होगी। कभी डीपी यादव के प्रभाव वाली है लोकसभा। पिछले 2014 से 19 के कार्यकाल की बात करें हम, तो यहां धर्मेंद्र यादव सांसद रहे। उससे पहले भी धर्मेंद्र यादव सांसद रहे। समाजवादी पार्टी के गढ़ और समाजवादी पार्टी की पकड़ वाली लोकसभा मानी जाती है बदायूं। लेकिन 2019 में इस मिथिक को संघमित्रा मौर्य ने तोड़ा। दरअसल कास्ट कॉम्बिनेशन ऐसा बनाया गया कि वहां पुलवामा के बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक, जो सर्जिकल एयर स्ट्राइक हुई, उस उत्साहपूर्ण चुनावी माहौल में, जो देशभक्ति से सराबोर माहौल था, उस समय संघमित्रा मौर्य ने धर्मेंद्र यादव के मिथिक को तोड़ दिया। जी हां, धर्मेंद्र यादव का मिथिक मैं इसलिए कहूंगा क्योंकि 2014 में जब मोदी लहर थी, जब मोदी का मैजिक बिल्कुल शुरू था और सिर चढ़कर लोगों के बोल रहा था, उस वक्त भी धर्मेंद्र यादव ये सीट जीतकर समाजवादी पार्टी के खाते में लेकर आए थे 2014 में। और 2019 के आम चुनाव में इस मिथिक को स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य ने तोड़ दिया। भारतीय जनता पार्टी इस सीट को किसी भी सूरत में गंवाना नहीं चाहती थी, हिंदू वोटर को नाराज करना नहीं चाहती थी, लिहाजा उन्होंने कास्ट रिप्लेसमेंट नहीं किया, सिर्फ कैंडिडेट रिप्लेसमेंट किया। साक्य, कुशवाहा, मौर्य, सैनी एक ही समकक्ष श्रेणियां हैं, एक ही जाति है, लिहाजा संघमित्रा मौर्य को हटाकर वहां पर दुर्विजय सिंह साक्य, जो कि ब्रज प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो संगठनात्मक प्रदेश है ब्रज प्रदेश, उस दृष्टि से वो ब्रज प्रदेश के अध्यक्ष हैं, बरेली से ताल्लुक रखते हैं। उन्हें बदायूं से लोकसभा चुनावी मैदान में उतारा गया है। उनके सामने है आदित्य यादव। आदित्य यादव पहली मर्तबा लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। शायद मैं समझता हूं विधायक का भी उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा अभी तक, लेकिन पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं और वहां शाख लगी है शिवपाल की दांव पर। अब आपको ये चुनाव समझना होगा, दिग्विजय सिंह साक्य वर्सेस शिवपाल यादव का चुनाव है ये। आदित्य यादव तो कैंडिडेट हैं, लेकिन अब यहां आपको भारतीय जनता पार्टी की कैंपेनिंग समझनी होगी और समझनी होगी समाजवादी पार्टी की कैंपेनिंग।
जब ग्राउंड जीरो की तरफ हम बढ़ते हैं बदायूं लोकसभा में, तो आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी। यहां शिवपाल यादव का पुराना जो रसूख है, जो समाजवादी सरकार के दौरान रहा, या फिर यूं कहें कि संघर्ष के दौरान समाजवादी पार्टी जब खड़ी हुई, तो मुलायम सिंह यादव के बाद अगर किसी की छाप इस बदायूं लोकसभा में दिखाई देती है तो वो शिवपाल यादव की है। कुछ वीडियो मेरी बाईं ओर की विंडो पर आपको दिखाई देंगे कि यहां किस तरह से शिवपाल यादव बेशक 2 बार से 2017, 2022 और उससे पहले महेश गुप्ता यहां सदर विधायक होते रहे हैं, लेकिन आबिद रजा का भी जलजला रहा है। हालांकि आबिद रजा इस समय शायद विरोध कर रहे हैं समाजवादी पार्टी, और लेकिन उसके बावजूद आप समाजवादी पार्टी की जो कैंपेनिंग है, और आप देखिए, मैं अक्सर लोगों से कहता हूं कि समाजवादी पार्टी में अगर कोई जनाधार वाला व्यक्ति कोई है तो वो शिवपाल यादव हैं, जिनकी ग्राउंड जीरो पर पकड़ है। आप उत्तर प्रदेश की किसी भी तहसील में जाइए, आपको शिवपाल यादव के समर्थक और प्रशंसक बड़े पैमाने पर मिल जाएंगे। दरअसल शिवपाल यादव की जो सरलता और सहजता है, लोगों से मिलने का जो तरीका है, वो बेहद नर्म और सुखद रहता है कि वो कभी भी किसी पर झल्लाते नहीं है बहुत जल्दी। इसके इतर समाजवादी पार्टी में एक और महासचिव हैं, उनका व्यवहार भी जग जाहिर है, लेकिन शिवपाल यादव का जो व्यवहार आपको लगेगा वो लोगों को कनेक्ट करता हुआ मिलेगा। उसकी ये मिसाल आप मेरे बाईं ओर देख रहे हैं, और देखिए शिवपाल यादव के प्रचार के लिए उनके आसपास के जनपद के लोग भी लगातार पहुंच रहे हैं। तो यहां से जो अंडर करंट रिपोर्ट मिल रही है कि इस बार से जो 2024 का चुनाव है, इसमें समाजवादी पार्टी बराबरी की टक्कर पर भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दे रही है, और इस सीट पर भी समीकरण और बाजी पलट सकती है। लेकिन फिलहाल यहां पर वोटर के लिहाज से, कैंपेनिंग के लिहाज से भारतीय जनता पार्टी मजबूत दिखाई देती है, लेकिन टक्कर यहां पर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की कसमकस भरी हुई है। अब मैं आपको यह भाषण सुनवाता हूं, क्योंकि जिसको मैं अब दिखा रहा हूं स्क्रीन पे, वो काफी लोकप्रिय हो रही हैं। अभी कासगंज की रैली में उनके भाषण काफी यूट्यूब पर वायरल हुए हैं। नासी खान है, ये पैक्सफेड की चेयरमैन रही हैं समाजवादी पार्टी सरकार के दौरान। पटियाली की विधायक उस समय की 2012 से 17 के कार्यकाल में रही नजीबा खान जीनत की बेटी हैं, पैक्सफेड की चेयरमैन रही हैं, और इस वक्त सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं। इनकी कैंपेनिंग का तरीका देखिए, इनके आप वीडियो देख सकते हैं, और फिर शिवपाल यादव के समर्थन में जो भीड़ उमड़ रही है, आप उसको भी देख सकते हैं। लोकप्रिय प्रत्याशी, हम सबके हृदय अजीज भाई आदित्य यादव जी समेत सारे मंचासीन नेतागण, यहाँ पर उपस्थित सारे ही मौजूद हजरात, नौजवान साथियों, बुजुर्गों, आप सभी को मेरा सलाम। जैसा कि आज हम सब इकट्ठा हुए हैं, तो जाहिर है ये लड़ाई बहुत बड़ी है, और इस लड़ाई के खिलाफ जो आज ऐलान जंग किया गया है, इसमें जितने भी लोग शामिल हैं, चाहे वो नेतागण हो, चाहे वो युवा हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, किसान हो, बेरोजगार हो, इसमें शामिल हर एक इंसान, जाहिर सी बात है जिस तरह से आजादी में लोग शामिल हुए थे, तो उन क्रांतिकारियों के लिए एक गाथा लिखी गई थी ऐतिहासिक। तो इसी तरह आप सब लोग जो भी इस जंग में शामिल रहेंगे, तो दुनिया याद करेगी कि कौन कौन इस जंग में शामिल था और फिर बदलाव आया। क्योंकि आज सवाल उसूलों का है, क्योंकि आज सवाल परेशानियों का है, जिसका सामना हम सबको करना पड़ रहा है। इस जालिम हुकूमत के खिलाफ आज जो आवाज उठेगी, तो जाहिर सी बात है कि उस आवाज का साथ देना चाहिए। आज आप सबके बीच, आप सबकी खुशकिस्मती से आपकी आवाज से आवाज मिलाने श्री आदित्य यादव जी आए हैं, जो हमारे आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी के लाल हैं, जिन्होंने हमेशा गरीब और अमीर के बीच जो खाई थी उसको मिटाने का काम किया। ये वो विकास पुत्र हैं जिन्होंने के पूरे उत्तर प्रदेश में विकास की गंगा बहाई थी। ये वो इंसान है
जो हमेशा जालिम और मजलूम के बीच आड़ बनकर खड़े हुए, ढाल बनकर खड़े हुए, और कोई भी अगर इनके पास पहुंच गया तो वो कभी भी परेशान होकर लौट के नहीं आया और उसका काम हुआ। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ, आपके बगल से ही हमारा क्षेत्र पड़ता है, सहावर और पटियाली। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि आपकी हर परेशानी में आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी आपके साथ होंगे। आदरणीय आदित्य यादव जी सड़क से लेकर संसद तक आपकी आवाज उठाएंगे, लेकिन आपको इनकी आवाज को मजबूती देनी होगी, इनके कंधों को मजबूत करना होगा और इन्हें पार्लियामेंट तक पहुँचाना होगा ताकि ये आपकी आवाज बन सके। इस शेर के साथ मैं चीज को भी बताना चाहूंगी कि ये वो दरिया है, ये वो दरिया है, इन्हें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ बह पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। आज वक्त कम है, लोग बोलने वाले बहुत ज्यादा हैं। मैं हाथ जोड़कर आप सबसे ये रिक्वेस्ट करने आई हूँ, आपकी बहन नाज़ी खान, कि अपनी पोलिंग पे परसेंटेज बढ़ा देना और आप सभी लोग आदित्य यादव बन के गली गली, मोहल्ले मोहल्ले अपनी ही फौज नहीं दूसरी फौज को भी जोड़ने का काम करें और उनसे वोट मांगने का काम करें। इस साइकिल का ही बटन दबाना है, आप दूसरे लोगों से वोट मांगने के लिए जाएंगे। एक शेर के साथ मैं अपनी बात खत्म करती हूँ। सब मिलके पुकारोगे तो माजी लौट आएगा, सब मिलके पुकारोगे तो माजी लौट आएगा। बस एक बार आदित्य यादव जी की आवाज से आवाज मिला दो, ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, इस दौर में जीना है तो हराम मचा दो। यहाँ पर मौजूद हम सबके नेता, अजीम शान मुमताज शख्सियत, रहनुमाए हिंद आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी, आप सबके बीच मौजूद यहाँ के हर दिल अजीज विधायक हमारे मामा आदरणीय रामप्यारे यादव जी, पूर्व विधायक आदरणीय गुड्डू भैया, यहाँ पर मौजूद पूर्व मंत्री शादाब फातिमा साहिबा, पूर्व मंत्री जनाब अकीकुल रहमान भाई और गयूर भाई समेत यहाँ पर कखे भाई, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सम्मानित मंच, सभी उपस्थित लोग, आज हम सब जो इकट्ठा हुए हैं तो जाहिर है कि एक बहुत बड़े मकसद के तहत इकट्ठा हुए हैं। एक शेर के साथ मैं अपनी बात शुरू करना चाहूंगी। अंदाज़े बयां अगरचे बहुत शौक नहीं है, अंदाज़े बयां अगरचे बहुत शौक नहीं है कि शायद तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। साथियों, आज लड़ाई बहुत बड़ी है और जो हमें बहुत सीरियस होकर लड़नी है, ये लड़ाई है उन फिरका परस्त ताकतों के खिलाफ जो इस समाज में नफरत का जहर घोल रही है। ये लड़ाई है उन ताकतों के खिलाफ जो गरीब और अमीर के बीच की खाई को बढ़ाते जा रहे हैं। ये लड़ाई है उनके खिलाफ जो भाई को भाई से लड़ा रहे हैं। मैं कासगंज से आती हूँ, पटियाली विधानसभा से, आप बदायूं वाले, गुन्नौर वाले हैं और हम सबके बीच में एक गंगा बहती है। ये वही गंगा है जिसके पानी से वुजू करके हमेशा से मुसलमानों ने नमाजें अदा की, तो दूसरी तरफ ककोड़े के मेले में नहा के श्रद्धालुओं ने अपने आप को पवित्र किया। ये वही गंगा है जिस पानी का उपयोग हिंदू मुस्लिम दो ही लोग करते हैं और हम हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तान की हिंदू और मुसलमान ये दो आंखें हैं। इन सबको मिलजुल कर चलना होगा, तभी इस मुल्क की आजादी से लेकर के हमेशा सबने मिलकर साथ दिया, तभी हम इस आजाद फिजाओं में सांस ले रहे हैं। लेकिन आज हालात जब ये हो गए हैं तो हम सबके बीच आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी आए हैं। शिवपाल सिंह यादव जी उस दिल का नाम है जो इंसान के जिस्म को खून फराहम करता है। आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी एक ट्रांसफार्मर की तरह है जो आप सब में इंशाअल्लाह ताला रोशनी भर देंगे और ये सारे माशरा जो है रोशन होकर रह जाएगा। आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी वो शख्स है जिनका अक़लियतों के लिए किरदार
हमेशा से आईने की तरह साफ रहा है। मैं यकीन दिलाती हूँ कि यही वो शख्स है जो हमेशा आपकी लड़ाई लड़ेंगे और जो हमेशा आपकी लड़ाई लड़ते आए हैं। आज इनके सुपुत्र, इनके लाल आपके बीच चुनाव लड़ने आए हैं। ये वही शिवपाल सिंह यादव जी हैं जिन्होंने हमेशा से बिखर होकर अकलियतों की लड़ाई के लिए विधानसभा में आवाज उठाई है, उत्तर प्रदेश में आवाज उठाई है। और आप जानते हैं कि मैं खासतौर से अकलियतों से कहना चाहूंगी कि आपको इस एहसान का बदला एहसान से देना है। बताइए मेरे साथियों, क्या आप इस एहसान का बदला एहसान से देंगे? हाथ उठा के बोलिए। क्या आप आदित्य यादव जी के हाथों को मजबूत करेंगे ताकि वो सड़क से लेकर संसद तक आपकी आवाज उठा सके, आपकी आवाज बन सके? आज हालातों को देखते हुए एकजुट हो जाना गुन्नौर पे बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि गुन्नौर से बहुत उम्मीदें हैं। हम लोग कासगंज से लेकर के आप पर निगाह जमाए हुए हैं कि गुन्नौर कितनी बड़ी लीड करता हुआ आ रहा है, क्योंकि आप जितना वोट देंगे उससे ये पता चलेगा कि आदित्य यादव जी की जीत कितनी बड़ी होती है। ये आपके हाथ में है। खासतौर से आपकी जिम्मेदारी बनती है गुन्नौर वालों कि जितनी बड़ी जीत आपने आपके मसीहा माननीय मुलायम सिंह यादव जी को दी थी, उससे बड़ी जीत आपको गुन्नौर में उनके ही यहाँ के चिराग को, उनके ही यहाँ के लाल को, आदित्य यादव जी को देनी है। एक शेर के साथ मैं अपनी बात खत्म करना चाहूंगी और ये आपसे गुजारिश करना चाहूंगी कि एक एक वोट तो आप लोग साइकिल में डालोगे ही, मगर आप सभी लोग आदित्य यादव बन जाना, आप सभी लोग शिवपाल सिंह यादव बन जाना और गली गली, मोहल्ला मोहल्ला, घर घर और दूसरे कौमों से भी वोट मांगना, क्योंकि ये हिंदुस्तान के मुस्तकबिल की लड़ाई है, हम सबके बच्चों के भविष्य की लड़ाई है। अगर आज आपने संविधान को नहीं बचाया, देश को नहीं बचाया, और तो फिरका परस्त ताकतें आपको मिट्टी में मिला देंगी। बस एक शेर के साथ मैं अपनी बात खत्म करूंगी। सब मिलके पुकारोगे तो माजी लौट आएगा। बस एक बार आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी की आवाज से आवाज मिला दो। ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना है तो कोहराम। और बदायूं के एनालिसिस में मैं इतना ही कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी का अंदर खाने पार्टी के लोग ही विरोध कर रहे हैं। कुछ असंतुष्ट लोग हैं, कुछ संतुष्ट लोग हैं जो समर्थन कर रहे हैं, कुछ असंतुष्ट लोग हैं जो मुखालफत कर रहे हैं। और अगर हम बात करें कि शिवपाल के आने के बाद कई जातियों का समीकरण अचानक से बदला है, कुछ सपा के पक्ष में जाता है तो कुछ भाजपा के पक्ष में जाता है। ऊंट किस करवट बैठेगा 4 जून को पता चलेगा। ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। नमस्कार।